नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपके लिए खबर लेके आया हूँ उसको सुनने के बाद आप खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि भारत दुनिया में जैसे जैसे आर्थिक महाशक्ति बनता जा रहा है वैसे वैसे दुनिया के अंदर भारत अपनी रक्षा प्रणाली को भी विकसित कर रहा है। और वह दिन दूर नहीं जब भारत की सुपर शक्ति बनने की दुनिया के सभी मोर्चों पर अपना परचम लहरा देगा, क्योंकि भारत लगातार अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ाता जा रहा है। फिर भी आपके मन में कुछ सवाल उठेंगे, जैसे कि भारत के पास दुनिया को एक चक्कर में मापने वाली भारत की मिसाइल क्यों नहीं है। लेकिन अभी तक पूरी दुनिया को खबर नहीं है, क्योंकि भारत ने दुनिया को दहलाने वाला हथियार बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से भारत के पड़ोसी देश खासकर चीन और पाकिस्तान, उनको देखकर भारत को हमेशा से हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। इसी कारण भारत साल दर साल अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है। लेकिन इससे पहले भारत की दो और बड़ी खबरें जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सुन लीजिए, क्योंकि दोस्तों पहली खबर तो ये है कि अब से कुछ ही समय पहले भारत ने पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी 2 मिसाइल भारत के बैलिस्टिक मिसाइल है और जिसे भारत से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट का इंटीग्रल पार्ट भी माना जाता है। यानी कि जो भारत की परमाणु शक्ति है उसका पृथ्वी 2 एक आधारशिला है, भारत के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। और इसलिए भारत हर कुछ समय के बाद पृथ्वी 2 का परीक्षण करता है, ताकि पृथ्वी 2 मिसाइल बेड़े में क्वालिटी मेंटेन रखी जा सके और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे दूर किया जा सके। खुशी की बात यह है कि डिफेंस मिनिस्टर ने जानकारी दी है कि मिसाइल परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा, क्योंकि जो टारगेट और पैरामीटर डिसाइड किए गए थे उनको उसने अचीव कर लिया। और दूसरा यह कि भारत को भी अपने सैन्य हथियारों की तादाद और घातकता तकनीक दोनों को बढ़ाता दिख रहा है। लेकिन दोस्तों कई सालों से चला आ रहा DRDO का एक प्रोजेक्ट जिसे लेकर अभी तक ज़्यादा खबर नहीं आई, उसने पूरी दुनिया में बवाल मचा रखा है, क्योंकि भारत का एक बहुत ही स्पेशल मिसाइल का निर्माण कर रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए इस मिसाइल का नाम है नेवल एंटीशिप मिसाइल, क्योंकि यह मीडियम रेंज की मिसाइल है। भारत अभी तक इसका एक वेरिएंट तैयार कर रहा था जिसकी रेंज 150 किलोमीटर होगी। इसे भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जा सकेगा। इसका मेन टारगेट होगा दुश्मन नौसेना के जंगी बेड़े, क्योंकि ये जंगी बेड़े पानी में मौजूद रहते हैं और किसी भी दुश्मन सेना को घेरने के लिए बहुत ही चालाकी से काम करते हैं। तो भारतीय सेना का मुख्य टारगेट वो जंगी बेड़े ही होंगे। उसे देखते हुए इसका लड़ाकू विमान वाला जो वेरिएंट है वह तो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, लेकिन अब इसके नए अलग 3 वेरिएंट तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें पहला वेरिएंट भारतीय वायुसेना से लॉन्च किया जा सकेगा और दूसरा जो भारतीय पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकेगा और तीसरा कोस्ट इलाकों से लॉन्च किया जा सकेगा। क्योंकि दोस्तों भारत ने पिछले कुछ सालों से अपने रक्षा बजट को बहुत बढ़ा दिया है और यही कारण है कि अब भारत एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी रेंज जो कि 100 से 350 किलोमीटर की होगी, इसकी रेंज को बढ़ाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर इसकी रेंज 100 किलोमीटर है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि लड़ाकू विमान से लॉन्च किया जा सकता है और लड़ाकू विमान दूर से ही निशाना लगा देंगे दुश्मन के टारगेट पर। लेकिन अगर इसकी रेंज 100 किलोमीटर है और आपका दुश्मन 500 किलोमीटर पर है तो टारगेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए भारतीय DRDO इसमें लगातार बदलाव कर रहा है। और दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि DRDO ने भारत को बहुत कुछ दिया है। और दोस्तों आप सबका क्या मानना है भारत की बढ़ती ताकत को लेकर? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।